नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप पे तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है वर्ल्ड फेमस मैजिशियन सुहानी शाह से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। गाइस, तो वीडियो का टाइटल है वर्ल्ड फेमस मैजिशियन सुहानी शाह परफॉर्मिंग स्टैंड अप मैजिकफुल। से स्टार्ट करते हैं। मेरे ना काफ़ी सारे वीडियोस है यूट्यूब के ऊपर जहाँ पे मैं काफ़ी सारे एक्ट्स करती हूँ। तो उसमें से जो एक सबसे पॉपुलर एक्ट है, वैसे मैं बहुत डर रही थी। मैंने दिलीप जी को पहले ही बोला था कि ये मुझे आप ऐसे एक्ट यहाँ पर करवा रहे हो, मेरे को काफ़ी डर लग रहा है, ऐसे सारे पुलिस वाले बैठे। तो मैंने थोड़ा उसको ट्वीक कर दिया थोड़ा सेफ खेलने के लिए यहाँ पे। तो सबसे वायरल जो मेरा एक्ट है, जिसको सबसे ज़्यादा लोगों ने देखा है, उसमें मैं लोगों के फ़ोन्स को अनलॉक कर रही हूँ। तो उनके पासकोड्स को हैक कर रहा, उनके दिमाग से उनके कोड्स निकालना, ऐसे सब हरकतें कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सोचा थोड़ा सा सेफ खेलेंगे और थोड़ा ट्विस्ट के साथ खेलेंगे यहाँ पर। यानी कि अगर मैं आप में से किसी एक का फ़ोन लूँ, उसे अनलॉक करूँ, इतना बड़ा रिस्क तो मैं नहीं लूँगी यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा उसको ट्वीक कर लेते हैं, थोड़ा सा उसके अंदर ट्विस्ट लाते हैं और उसको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। मैं आपका फ़ोन अनलॉक करूँ, उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि आप में से कोई एक मेरा फ़ोन अनलॉक करे। इंटरेस्टिंग है ना? तो वो एक कौन होगा? मेरा फोन अनलॉक करने के लिए। अच्छा, एक चेयर ला देंगे यहाँ पर और ये बोर्ड थोड़ा पीछे कर देंगे। एक चेयर यहाँ पे ला दिए, बोर्ड थोड़ा पीछे कर दीजिए। ओके, कुछ लोग हाथ ऊंचा करें, काम करते हैं। मतलब पेपर बॉल किसी के पास है? हाथ में किसी के पेपर बॉल किधर है? बट दिस टाइम मैं चाहती हूँ थोड़ा पीछे की ओर भी अगर जा सके बॉल तो इट विल बी नाइस। हाँ, थोड़ा सा इफ़ यू कैन हेल्प मी, थैंक यू। मतलब मैं चाहती हूँ पीछे भी लोगों को चांस मिले। तो आप जिसको भी बॉल फेंकें, एनीवेयर यू वांट, जिनको भी बॉल मिलता है, डरो मत, बॉल है, उसको कुछ नहीं, ऐसे हाथ में पकड़ लो, पेपर बॉल है। खड़े हो जाइए और आप स्टेज पर आ जाएंगे। वेलकम सर, क्या नाम है आपका? प्रवीण जी। ओके, आपको अगेन हेल्प करना है। मैं चाहती हूँ पहले आप यहाँ बैठ जाएंगे और ये मेरा फ़ोन है, इसका मैं आपको पहले दिखा दूँ जिन लोगों को नहीं। देखिए, फ़ोन फ्लाइट मोड पे, वाईफाई, ब्लूटूथ, सब कुछ बंद है। यानी कि ये फ़ोन कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन आ नहीं सकती। इसको फ्लाइट मोड पे डाल के रखा हुआ है, ठीक है। आईफोन है तो इसके पीछे कोई सेंसर नहीं है जहाँ से मैं ये फ़ोन खोल सकती हूँ, और ये पुराना आईफोन है, मैं इतनी रईस नहीं हूँ, तो फेस रिकग्निशन भी इस पर नहीं चलता है, ठीक है। यानी कि कोड डालोगे तो ही फ़ोन ओपन होगा। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ प्रवीण जी, आप कोई भी 6 डिजिट का कोड इसके अंदर डालें, एनीथिंग यू वांट, मैं देखूँ तो भी चलेगा। आप अपने फ़ोन का कोड भी डाल देंगे तो मुझे पता चल जाएगा, इट्स ओके। ये नहीं ओपन होता, करेक्ट। मैं एक बार ऑडियंस में आऊँगी, आप लोगों को भी चेक कराना चाहती हूँ कि भाई इट्स अ वेरी सिंपल फ़ोन। तब तक के लिए कैन यू गिव मी माइक प्लीज़? ओके, सर मैं चाहती हूँ आप कोई भी 6 डिजिट इसके अंदर डालेंगे, कोई भी 6 डिजिट्स, एनीथिंग यू वांट। अगर खुल जाएगा तो इनको मतलब मेरा कोड बता जाना है। नहीं ओपन होता, करेक्ट। यानी कि कोई भी 6 डिजिट से ओपन नहीं होगा। आप भी एक बार ट्राई कर लीजिए। सर अपना कोड मत डालो ना, से मुझे पता चल जाता है, ठीक है। यानी कि आप ऐसे कोई भी 6 डिजिट डालेंगे तो ये फ़ोन अनलॉक नहीं होने वाला। इसका खुद का एक पर्टिकुलर कोड है, जब वो कोड अंदर जाएगा तभी ये फ़ोन अनलॉक होगा। प्रवीण जी, मैं चाहती हूँ कि ये फ़ोन आप इस तरह से अपने हाथ में उधर पकड़ेंगे ताकि ऑडियंस को दिखाई दे। नाउ आप मुझे नंबर्स बताएंगे कि मेरा पासवर्ड क्या है, ठीक है। यू आर गोइंग टू बी माई स्टार राइट नाउ, ठीक है। तो पहले तो उसके लिए आपका रिलैक्स, मैं ये माइक अभी आपसे ले लूँगी, जब चाहिएगा तब मैं आपको दूंगी। अभी आपके लिए रिलैक्स, मैं चाहती हूँ एकदम रिलैक्स होकर रहिए।
तो आप पीछे आराम से बैठेंगे, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। मैं जब आपको ऐसे स्नैप करके ऐसे नाव बोलूँगी, तो जैसे ही नाव बोलूँगी मैं आपके मुंह के आगे माइक रख दूँगी और जो भी नंबर आपके मन में पहला आता है आप मुझे बताएंगे। सबसे पहले मुझे एक सिंगल डिजिट का नंबर चाहिए, ठीक है? पर ये आपको तब बोलना है जब मैं आपको नाव बोलूँगी, अभी नहीं बोलना है। अभी आप खाली गहरी सांस लेंगे, रिलैक्स करेंगे, तब तक मैं ऑडियंस से थोड़ी बात करूँगी, इनको रिलैक्स होने देंगे क्योंकि इनका रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको पहले कहा, मेरे करियर की शुरुआत हुई थी जब मैं, सर आंखें बंद करो, चीटिंग मत करो, मेरे को सब पता चलता है, मैं मेंटलिस्ट हूँ। हाँ, बंद बंद, तो चश्मा उतार दो, दिखाई नहीं दे। मैंने मेरा पहला शो किया जब मैं 7 साल की थी। मैं भी 5000 से ज्यादा शो कर चुकी हूँ। मैं 5 किताबें लिख चुकी हूँ साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर पे। मेरी पहली किताब लॉन्च हुई थी जब मैं 15 साल की थी। ऐसी और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपको बाद में बताएंगे। प्रवीण जी, मेरे स्नैप करने पर जो भी नंबर आपके मुंह में पहला आता है आप मुझे बताएंगे। 1 2 3 नाउ। 1। काफ़ी सोच कर आपने नंबर दिया, मैं चाहती थी आप स्नैप करके दे, पर कोई बात नहीं। आपको नंबर चेंज करना है कि 1 पे ही टिकना है? 1 पर ही टिकना है। ठीक है, आंखें खोलेंगे और मैं चाहती हूँ आप उस फ़ोन, सर आंखें अब खोल दो। जब बोलती हूँ तब खोलते नहीं, जब नहीं खोलती हूँ तब खोलते। ओके सर, मैं चाहती हूँ कि वो नंबर आप 1 डालेंगे उसमें, मेरे फ़ोन में इस तरीके से डालिए कि ऑडियंस को भी दिखाई दे। ये हाथ यूज़ करके से 1 डाल देंगे। परफेक्ट, थैंक यू। फिर से मैं चाहती हूँ आप रिलैक्स होकर आंखें बंद करके बैठ जाइए। नो टेंशन। मुझे खाली इतना बताइए, खाने में आपको क्या पसंद है? रोटी। रोटी के साथ क्या? दाल। दाल रोटी, दाल मखनी, दाल तड़का? दाल अखनी। दाल मखनी, ओके। तो दाल मखनी बहुत पसंद है प्रवीण जी को, करेक्ट? हाँ। नाउ सर सोचिए कि आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, एक शॉप पे जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता सा रेस्टोरेंट है, बहुत ही सस्ता है। इतना सस्ता है कि जो 20 रुपए की पानी की बॉटल है वो 3 रुपए में मिलती है। इतना ज़्यादा सस्ता ये जगह है, खाने की जगह है। यहाँ पर आप रोटी मंगाते हैं, दाल मंगाते हैं, आपको जो चाहिए वो सब्जी भी मंगाते हैं। खाना बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही स्वादिष्ट है, मज़ा आ गई। अब इसका बिल आता है। आप ये दाल और रोटी के 2 डिजिट चाहिए, खाली 2 अंक का होना चाहिए नंबर। आप ये दाल रोटी के कितने पैसे दे रहे हैं मुझे आप बताएंगे अभी। 20। पक्का? पक्का। मैं चाहती हूँ आप आंखें खोलेंगे और 22 और 0 मेरे फ़ोन में डालेंगे। हो सके तो ऐसे करके डालिए ताकि ऑडियंस को दिखाई। चलो ठीक है। 20। प्रवीण जी, पार्टीज में जाते हो आप? पार्टी करते हो? ज़्यादा जाते हो? अभी सबको पता चल जाएगा, बहुत सारी बातें मत बोलना, ज़्यादा सोचना भी मत, नहीं तो मुझे पता चल जाएगा। लेकिन समझिए, आंखें बंद करिए सर, रिलैक्स हो जाइए, आंखें बंद कर दीजिए। आप एक पार्टी पे जाते हैं, वहाँ पर एक व्यक्ति आपको दिख रहे हैं, खाली बात नहीं हुई है, होने वाली है थोड़ी देर बाद, पर अभी ये व्यक्ति आपको दिखते हैं और बहुत यंग, बहुत वाइब्रेंट, उनका जो पहनाव है और सब कुछ बहुत बहुत अच्छा है और बहुत एनर्जी है इनमें, तो काफ़ी यंग दिखते हैं ये आपको। फिर आप उनके पास जाते हैं, आप उनसे बातें करते हैं। जब आप उनसे बात करते हैं तो लगता है कि यार ये कोई मतलब एक ऐसा कोई व्यक्ति जिसने जीवन जिया है, थोड़ा बुजुर्ग टाइप, एकदम मैच्योरिटी एक अलग लेवल पर, तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब किसी भी व्यक्ति के लिए इनकी उम्र जान पाना बिना पता करे बहुत ही ज़्यादा कठिन है। लेकिन प्रवीण जी, आप बहुत स्मार्ट है, आपको इनकी उम्र पता है। तो 2 डिजिट में ये व्यक्ति जो दिखने में बड़े यंग, एनर्जेटिक, वाइब्रेंट है और बात करने में काफ़ी मैच्योर और बुजुर्ग लगते हैं, आपके हिसाब से ये व्यक्ति की उम्र क्या है नाउ? क्या है, आप ही एक बार बोलिए। ओके, आप एक व्यक्ति को मिलते हैं, ठीक है, वो दिखने में काफ़ी यंग है, काफ़ी जवान दिखते हैं, लेकिन बात करने में काफ़ी मैच्योर है। ऐसा व्यक्ति जिसने मतलब बहुत somebody who's lived life, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने जीवन जिया हो, बहुत मैच्योर साउंड करते हैं, बुजुर्ग साउंड करते हैं।
तो दिखते यंग है, साउंड बुजुर्ग करते हैं, आप कंफ्यूज्ड है, लेकिन आपको फिर भी पता है कि इस व्यक्ति की उम्र क्या है। आपके हिसाब से आपके मन में ये व्यक्ति की उम्र क्या है, आप मुझे बताएंगे अभी माइक पे नाउ। 22। आंखें खोल देंगे। देखिए मेरा फर्ज है पूछना, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। क्या आपको ये आखिरी बार मैं आपको पूछूंगी, इसके बाद एक भी बार नहीं पूछूंगी। क्या आप अपना माइंड बदलना चाहते हैं और कोई और नंबर देना चाहते हैं? नहीं मैडम। देखो जितनी बार मैं उनको बदलने को बोलती हूँ उतनी बार वो स्ट्रांग हो जाते हैं कि अब तो नहीं ही बदलना। सर मुझे पता है, रिवर्स साइकोलॉजी जिसे हम बोलते हैं, फिर भी मैं आपको पूछ रही हूँ, बदलना चाहते हैं? नहीं मैडम। डालेंगे सर 22, इस तरह से ही डालिए ताकि ऑडियंस को दिखे। ओके, एक लास्ट नंबर, मैं इनसे ये नंबर लूं कि ऑडियंस में से किसी एक से नंबर लूं? ऑडियंस में से। चलिए, पेपर बॉल किधर है? प्रवीण जी आप ही खड़े होंगे, इसे लेंगे और किसी भी एक व्यक्ति को फेंके। मेरा वो बिगाड़ना मत, मेरा कोड। हाँ थैंक यू सर। प्रवीण जी आप बैठ जाएंगे या खड़े रहेंगे और फोन ऐसे रखेंगे ताकि ऑडियंस को दिखता रहे। ओके, अब म्यूजिक बंद। सर क्या नाम है आपका? जोर से चिल्लाएंगे। सुनील जी। सुनील जी बहुत सिंपल काम है। एक गहरी रखो रखो अभी अपने हाथ में। एक गहरी सांस लेंगे, डीप ब्रेथ, आंखें, एक और गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते वक्त आंखें बंद कर देंगे। आपके मन में आपको आंखें बंद कर देंगे, हाँ बंद ही रखिए, मतलब खोलना नहीं वापस। जब तक मैं बोलूँ तब तक खोलना नहीं। आपको खाली अपने मन में 1 से 10 तक की गिनती करते रहना है लगातार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे ही मैं आपको नाव बोलूँ या आप मेरी इस प्रकार ताली की आवाज सुनेंगे, आप अपनी आंखें खोल के तुरंत ही जो पहला नंबर आपके मन में आता है आप मुझे देंगे, ठीक है? ओके सुनील जी आंखें बंद, मन में लगातार गिनते रहिए। Now 7 कंफर्म? चेंज करना है तो सुनील जी क्या नंबर बोला आपने? माइक पे फिर से बोल दीजिए। 7 आपकी मर्जी से बोला है? 7 आपकी मर्जी से बोला ना आपने? ओके सर आंखें खोल दीजिए, आराम से बैठ जाइए। प्रवीण जी मेरा फोन आपके हाथ में है, मैं इधर हूं। थैंक यू सर बहुत जरूरी अभी मेरे लिए ये देखो मेरे को मेरा पासवर्ड पता है, मेरे को मेरा पासवर्ड पता है, लेकिन अगर ये नंबर डालने से जो आप लोगों ने दिया है मेरा फोन अगर खुल जाए तो मतलब गो क्रेजी, मतलब मिरेकल ना एकदम। नहीं खुले तो मतलब फिर भी ऐसे मुझे खुशी मिले और मुझे आगे और एक्ट दिखाने तो ताली बजा देना, हाँ क्योंकि नंबर आपने दिए, गलती आपसे हुई। प्रवीण जी इसी प्रकार फोन पकड़ते हुए आप 7 डालेंगे जैसे ऑडियंस को दिखाई दे। थैंक यू सो मच। आप सबको मेरा पासवर्ड पता है तो मतलब हर शो के बाद मुझे चेंज करना ही पड़ता है वैसे भी। थैंक यू सो मच। वेल मेरे को बहुत ऐसे इंक्वायरी आती है, अगर आप मेरे ऐसे ईमेल में जाओ और मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे ऐसे यही सब चला होता है। मैम मेरे को आपको जितना पैसा चाहिए हम आपको देंगे, मैं मेरा कोड भूल चुका हूँ, मेरे को प्लीज़ मेरे फ़ोन का कोड बता दीजिए। ऐसे कोई व्यक्ति, एक बार मुझे पता, मैंने जो स्टार्टिंग में जैसे टाइम ऑफ बर्थ बताया, एक बार शो के बाद, ट्रू स्टोरी है मैं बना नहीं रही, एक लेडी मेरे पास आती है और शो के बाद मुझे बोलती है सुहानी मैम मुझे नहीं पता मैं किस समय पैदा हुई थी, आप मुझे बता सकते हैं? ऐसा तो मेरे साथ रोज होता है। तो अभी तक जो मैंने यहाँ पर किया इसे हम ब्रॉड टर्म पे बोलते हैं मेंटलिज्म। इंडिया में काफ़ी पॉपुलर नहीं है बट होपफुली हो जाएगा। तो मेंटलिज्म एक मैजिक का ही फॉर्म है जिसके अंदर हम साइकोलॉजी, बॉडी लैंग्वेज, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, NLP जिसे हम बोलते हैं, CBT जिसे हम बोलते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ह्यूमन बिहेवियर, बहुत सारे टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन बना के ट्रिकली इन्वॉल्व करके शोमैनशिप की तरह लोगों को एंटरटेन करने के लिए बताते हैं। सो प्योर फॉर्म में उसे एक शब्द जो दिया जाता है वो है मेंटलिज्म।
लेकिन अब जो मैं करने की कोशिश करने वाली हूँ, इट इज़ वे बियॉन्ड मेंटलिज्म। अभी जो किया उसके थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ के कोशिश करेंगे कि लोगों के दिमाग के अंदर घुसकर उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो जानने की हम थोड़ी सी गुस्ताखी करें। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगेन एक व्यक्ति की स्टेज पे ज़रूरत पड़ेगी। एनीबडी वांट्स टू वॉलंटियर? अगर आप आना चाहते तो आ जाइए, ना तो फिर पेपर बॉल फेंकेंगे। हाथ उठा कर लीजिए, विल चूज एनीबडी। आप आएंगे सर? क्या मतलब मुझे दिख रहा है उनके अंदर की उत्सुकता, मुझे दिख रही है कि बुला दो तो मैं आ जाऊंगा। That's why. Anybody. मैं फेंकूं? आपको फेंकूं सर? Sir, why don't you come on stage? हाँ जी यार। अरे आ जाओ सर, आ जाओ। Come. Let's have you on. आ जाओ। मतलब सर आप आधे तो खड़े हो ही चुके हो। हाँ आ जाओ। जी जनाब, बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग, अमेजिंग, मिरेकल, वाकई। मतलब अच्छा, आपको क्या लगता है? नंबर भी एक ही व्यक्ति से पूछे जाते तो मुझे कहीं ना कहीं डाउट आता कि यार रटा दिया होगा या शायद प्लान्ड है, शायद इसको कुछ हिंट्स दे दी गई होंगी। अच्छा, वो बार बार कह रही है आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज करते हैं। फिर रैंडमली पहले जो व्यक्ति आए थे वो उनको भी रैंडमली बुला लिया था, उन्होंने बॉल फेंका और जो भी जिसके पास गया बॉल बुला लिया। फिर उसके बाद में भी बिल्कुल रैंडम बंदे से उन्होंने पूछा कि लास्ट डिजिट आप बताओ, फिर उसने जो बताया तो उससे अनलॉक्ड हो गया फ़ोन। मतलब मिरेकल और क्या, मैं इसको इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकती, मौजज़ाना तौर पे खुल गया। अच्छा, इनकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा, Mentalism चीज़ों को इतना ज़्यादा कैलकुलेट, ये सारी कैलकुलेशन है, इसको मैं कहूँगा एक साइंस है, एक तरह से प्रैक्टिस है, भी एक स्टडी है। और आपको मतलब जैसे उन्होंने उनको कहा ना कि 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक, 1 से 10 तक, जब मैं आपको स्टॉप बनूँ तो कोई भी आप वर्ड मुझे बता। अच्छा, ये भी नहीं है कि जो मैं आपको जब मैं आपको स्टॉप करूं उसके बाद आप कोई भी वर्ड बता दें, ये कोई भी बता दें। ये भी नहीं कहा कि जहां आप रुके होंगे वही बताना। बात को समझेगा? तो होता क्या है, इंसान क्या करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 तक मेरे ख्याल में शायद इंसान सांस लेता है। 7 इंसान को जहन में रहता है। 7 सबसे ज़्यादा थोड़ा सा यूनिक वर्ड है। 7 से बहुत सारी चीज़ें, 7 हफ्ते के दिन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें रिलेट करती हैं। तो 1 से लेके 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 थोड़ा सा यूनिक है। 1 2 3 4 5 6 7 नहीं, अब मुझसे कोई पूछे मैं 1 बोल दूंगी, ठीक है ना? तो उन्होंने 7 इसलिए बोला कि उनको पहले उनके जहन से जितनी भी थॉट्स थी 1 2 3 वाली निकाली। तो एक बंदे का जहन जब क्लियर होता है उससे फिर 1 से लेके 10 तक दोहराए तो उसमें सबसे ज़्यादा वजन जिस पे रह गया वो कौन सा रह गया? आपके अकॉर्डिंग 7 सही है। जबकि आपने उस वक्त ये भी कहा, मुझे भी लगा कि शायद मैं गलत सोच रही हूँ, मुझसे वो बोलती कि एक व्यक्ति जो दिखने में बहुत यंग है, जो बहुत जवान है। मैं समझा नहीं था। अगर वो आप क्या समझे? नहीं, जब वो आपने कहा 42, मैं 45 बोलता। हाँ, जब वो कह रही थी दिखने में यंग है, बातों से मैच्योर है, उनकी एज ज़्यादा है, उनकी एज बातों से बुजुर्ग लगते हैं लेकिन देखकर बड़ा यंग लगता है, बड़ा वाइब्रेंट। अच्छा, मैं उलट ये समझा, जो मैंने 42 इसलिए कहा या 45 कहा कि एक शख्स बहुत एजिड हैं और वो यंग लगते हैं, उनकी बातों में उनकी मैच्योरनेस है, मैं ये समझा। जबकि इन्होंने ये कहा था कि यंग है लेकिन वो बातों से मैच्योर है, बातों से काफ़ी मैच्योर है। तो मैं भी 22, 24, 23 इसके अराउंड रहती, मैं भी आगे नहीं बढ़ती इससे। तो ये चीज़ तो मुझे भी हैरत हुई कि उन्होंने भी 22 बोला। अच्छा, जो भी नंबर्स थे वाकई बिल्कुल बेतरतीब से नंबर थे, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, और फिर यहाँ पे डाउट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है और आप श्योर हो जाते हो कि वाकई इनके स्किल्स हैं। जब वही कह रही थी कि आप चाहें तो अभी भी 21 को चेंज कर सकते हैं, 22 को चेंज कर सकते हैं। ये आप चाहें बहुत तो बड़ी बात, आप चाहें तो अभी पहले जो उन्होंने फर्स्ट डिजिट काफ़ी सोचकर बताया तो मुझे वहाँ पे भी लगा था कि नहीं खुलेगा। जब उन्होंने काफ़ी सोचकर बोला ना तो मैंने बोला फ़ौरन बोलना था और इन्होंने काफ़ी टाइम ले लिया, तो हो सकता है कि अब आगे पीछे हो जाओ। फिर आखिर में भी वो बोल रही थी कि नहीं खुले तो इसमें आपकी गलती है, आप लोगों ने गलत और कंफर्म कर रही थी लोगों को। हाँ, तो मुझे तब भी लगा, लेकिन मैं हैरान हो गई जैसे ही 7 उन्होंने प्रेस करा और अनलॉक हो गया सब कुछ। अच्छा, मैं भी आपके साथ एक छोटा सा मैजिक, आप कोई सा भी रैंडम नंबर सोचिए, मैं बता दूँ। अच्छा, एक ही दफ़ा हम बताएंगे? हाँ, लेकिन ज़्यादा बड़ा डिजिट ना हो, अच्छा, छोटा हो। चले।
ताकि हमारे व्यूवर्स को, देखने वालों को मतलब ज़्यादा दिक्कत ना हो। लेकिन वैसे वो- सोचने को आप कुछ भी सोच सकते लेकिन हैं। वो मैं बताऊंगा नहीं। हाँ, आप मुझे नहीं बताएंगे, मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या फिर आप उसमें से कुछ प्लस करवाएंगे, फिर माइनस करवाएंगे। देखते तो हैं ये है कि नहीं, ये काम करता है कि चलो, नहीं करता ठीक है। अच्छा ठीक है, उसके अंदर आपने जो सोचा है उतना ही अमाउंट आप अपनी मदर का भी मिला दें। ठीक है, ठीक है, मेरे उसके अंदर आप 4 रुपीज़ ऐड कर दें। 4 रुपये। हम्म। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास कोई ज़रूरतमंद आ गया, आपने हाफ अमाउंट, टोटल जो हुआ था उसका हाफ अमाउंट आपने उसको दे दिया क्योंकि सही। उसको ज़रूरत थी। सही है। आपकी मदर को ज़रूरत है, उन्होंने आपसे जो पैसे आपके पास रखवाए थे, वो जो एक स्पेसिफिक अमाउंट जो आपने सोचा था वो उतने ही आपकी मदर ने रखवाए थे, तो वो आपने वापस कर दिया। सही है। आपके पास 2 रुपये बचे। उसकी वजह है कि जो आपने मैं सुहाना एक शाह, मिनट। सुहाना शाह 2.0, सुहाना सुहाना शाह 2.0, सुहाना शो 2.0। सुहाना शाह की शागिर्द। मैंने 7 साल से प्रैक्टिस करी है, मैंने 7 मिनट में आपको मैजिक दिखा दिया। अच्छा, ये वो इसका मुझे आइडिया, कैलकुलेशन वगैरह भी होता है, इसका भी हाँ, फंडा है। लेकिन ये तो वो है कि आपको उलझाया, लेकिन ये इनिशियल स्टेज, ये जब मेरे साथ किया गया था तो मैं बहुत इम्प्रेस हो गई थी। लेकिन फिर अच्छा, पता चला, मेरे स्कूल फिर के- पता चला कि अपने ही नंबर मुझे दे। मुझे नहीं पता, लड़के बड़े फास्ट होते हैं। वो मेरा एक क्लास फेलो, तो वो मुझे आकर, उमर नाम था, आज भी मुझे याद है, 5 क्लास में हम पढ़ते थे, उसने मुझे आकर जैसे ही मेरे साथ ये वाला मैजिक किया तो मैं हैरान हो गई, मुझे लगा वाकई वो बहुत बड़ा मैजिशियन है। फिर मुझे बाद में जाके पता चला यार ये तो कैलकुलेशन है, हाँ आप चले गए और वो बच गए और वो 2 रुपये तो बचे। वही तो बचे जो उसमें। खैर, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा। और दूसरी चीज़ ये है कि वीडियो के दरमियान में इनकी फ़िटनेस की बहुत तारीफ़ें हो रही थी, इनकी स्मार्टनेस की बहुत तारीफ़ हो रही थी, इनकी कॉन्फिडेंस की बहुत तारीफ़ हो रही थी, लेवल कमाल का। इनकी सुहाना शाह की। बिल्कुल। इनका पहला जो मैजिक हमने देखा था संदीप महेश्वरी के साथ, तो भी डिजिटल का ही हवाले से था। वो भी एक हैरान कुन था, जो लास्ट में आया था आसान है। हरामखोर, आसान है, हरामखोर। अच्छा, इतनी देर से कट करो। तो इसलिए कहते हैं नींद पूरी कर लिया करो रात को। संदीप महेश्वरी के साथ जो इनका एक सेशन था समझे, या एक इंटरव्यू था, उसमें भी डिजिट के हवाले से ही डिस्कस हो रही थी, तो उसमें भी आखिरी में निकला था आसान है। बोले ये इसलिए आया कि अच्छा, जब भी उन्होंने बताया नहीं, बोले इसलिए ये आसान है। जब उसे उलट करके देखा उल्टा करें। अच्छा, हमें नहीं समझ में आया, वो हिंदी में था शायद लिखा हुआ, तो हमारे पल्ले तो बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट मिली हमें, और बहुत हैरान। प्रश्न की रह गई, आगे वाला जो पार्ट था वो नहीं था। वो कह रही थी इससे आगे है, तो ये आप लोग कहेंगे तो फिर उससे रिएक्शन दे देंगे। तो दोबारा किसी और वीडियो के हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए लाइट आ चुकी है। अल्लाह हाफिज़।